4 अक्टूबर 2018 को पाकिस्तान रेंजर्स लियारी के एक घर को चारों तरफ से घेर लेती है और ऐलान करती है सरेंडर कर दो वरना मारे जाओगे। और अंदर से सरेंडर करने की तो आवाज़ नहीं आती बल्कि अंधाधुंध गोलियां चलने की आवाज़ ज़रूर आती है, जिसके बाद पाकिस्तान रेंजर्स को अपना जवाब मिल जाता है और वो भी उस घर के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। उस घर में 3 लोग मौजूद होते हैं। सबसे पहला गफ़ार ज़िक्री, दूसरा उसका एक साथी और तीसरा गफ़ार ज़िक्री का 3 साल का बेटा। गफ़ार ज़िक्री घर के अंदर से रेंजर्स के ऊपर फायरिंग करता है और रेंजर्स बाहर से घर के अंदर फायरिंग। 90 मिनट तक ये लड़ाई जारी रहती है। 90 मिनट के बाद अंदर से गोलियां रुक जाती हैं। फिर रेंजर्स के कुछ ऑफिसर्स दरवाज़ा तोड़ते हैं और अंदर जाते हैं और अंदर जाकर देखते हैं कि गफ़ार ज़िक्री, उसका साथी और उसका 3 साला बेटा मारे गए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन था गफ़ार ज़िक्री। जब लियारी गैंग वॉर की बात होती है तो रहमान डकैत, उज़ैर बलोच, अरशद पप्पू और चौथा नाम गफ़ार ज़िक्री क्यों आता है? कौन है ये गफ़ार ज़िक्री? कैसे एक चाय वाले ने पूरे लियारी के ऊपर कब्जा किया? चलिए तो आज गफ़ार ज़िक्री और ज़िक्री पाड़ा की कहानी पर नज़र डालते हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल फुटबॉलर ईसा बलोच के घर एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम गफ़ार ज़िक्री रखा जाता है। ईसा बलोच तो अपने बेटे को भी फुटबॉलर बनाना चाहता था, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। वो जब बड़ा होता है तो माली हालात ठीक ना होने की वजह से वो एक चाय की रेहड़ी लगा लेता है। क्योंकि वो हर वक्त लियारी की गलियों में मौजूद होता है, इसीलिए वो लियारी के हालात से बखूबी वाकिफ होता है और वो जानता है कि कैसे ग्रुपिंग हो रही होती है और कैसे लोग अंधाधुंध कमाई कर रहे होते हैं। ये चीज उसके दिमाग में भी लालच पैदा कर देती है। वो भी अपने मोहल्ले के 4-5 लोगों को इकट्ठा करता है और एक छोटा सा गैंग बना लेता है और गैंग बनाकर छोटी मोटी जेब तराशी और चोरी चकारी शुरू कर देता है। अरशद पप्पू इसको देखकर इसको और इसके साथियों को अपने गैंग में शामिल कर लेता है। क्योंकि ये दलेर था और इसके अंदर अच्छा खासा हुनर भी था, इसीलिए अरशद पप्पू इसको कई इंपॉर्टेंट टास्क देता है जो ये बखूबी पूरा कर लेता है। जिसके बाद ये अरशद पप्पू की फेवरेट लोगों की लिस्ट में शामिल हो जाता है और उसका एक करीबी साथी बन जाता है। उस वक्त अरशद पप्पू, रहमान डकैत मिलकर हाजी लालू की गैंग में काम कर रहे होते हैं। जब रहमान डकैत और अरशद पप्पू की लड़ाई होती है उसके बाद गफ़ार ज़िक्री रहमान डकैत के नहीं बल्कि अरशद पप्पू की साइड पर हो जाता है। 2006 में जब लियारी में ऑपरेशंस किए जाते हैं तब रहमान डकैत डर कर बलोचिस्तान भाग जाता है और अरशद पप्पू को जेल हो जाती है। उस वक्त लियारी का कंट्रोल गफ़ार ज़िक्री संभाल लेता है। जब रहमान डकैत बलोचिस्तान से वापस लियारी आता है तो वो बारी बारी करके अरशद पप्पू के कमांडर्स को हटाकर लियारी के कई इलाकों में कब्जा कर लेता है। लेकिन 2 इलाके ज़िक्री पाड़ा, मोहम्मद अली मोहल्ला, इन 2 इलाके में कब्जा करने में नाकाम होता है और उसकी सिर्फ एक वजह होती है गफ़ार ज़िक्री। गफ़ार ज़िक्री ने अपना नेटवर्क इन दिनों बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया होता है। वो अब रहमान डकैत को खुद टक्कर देने के काबिल बन चुका होता है। रहमान डकैत किसी एक आदमी से अगर घबराता था और उसे अपने टक्कर का समझता था तो वो एक गफ़ार ज़िक्री ही था। गफ़ार ज़िक्री ने अपने इलाके में वेलफेयर वगैरह का काम भी शुरू कर दिया था। वो अपने इलाके ज़िक्रिया पाड़ा और मोहम्मद अली मोहल्ला के लिए तो एक फरिश्ता था। जो लोग उसको भत्ता नहीं देते थे वो उनको वार्निंग नहीं देता था बल्कि उनकी उंगलियां काट दिया करता था। उसका डर बहुत ज़्यादा फैल चुका था। उसने कई लोगों को इस शक की बुनियाद पर मार दिया था कि वो जाकर रहमान डकैत और पुलिस को उसकी मुखबरी करते हैं। रहमान डकैत गफ़ार ज़िक्री से बहुत ज़्यादा चालू हो चुका था। वो गफ़ार ज़िक्री को अपने रास्ते से हटाने की बहुत कोशिश करता था लेकिन वो कर नहीं पाता था। इसीलिए रहमान डकैत गफ़ार ज़िक्री के साथ सुलह करने पर मजबूर हो जाता है और वो गफ़ार ज़िक्री को अपने पास सुलह के लिए बुलाता है और गफ़ार ज़िक्री रहमान डकैत से इस शर्त पे सुलह करता है कि रहमान डकैत अपने इलाके तक महदूद रहेगा। वो गफ़ार ज़िक्री के इलाके के किसी भी मामले में टांग नहीं अड़ाएगा। रहमान डकैत उसकी शर्तें मान लेता है और इनके दरमियान सुलह हो जाती है। कई बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन भी गफ़ार ज़िक्री के खून के प्यासे होते हैं, लेकिन वो अपनी अक्लमंदी, चालाकी और ताकत से किसी के हाथ नहीं आता। जब लियारी में सारी गैंग्स की तरफ से जुल्म इंतहा पर हो जाता है, पाकिस्तान के इदारे हरकत में आते हैं और वो लियारी में ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। ये ऑपरेशंस देखकर गफ़ार ज़िक्री भी बलोचिस्तान भाग जाता है। 2018 तक पाकिस्तान रेंजर्स और कराची पुलिस लियारी में गैंगस्टर्स का सफाया कर चुके होते हैं।
जब गफ़ार ज़िक्री ये देखता है वो अब लियारी पर राज करने वाला इकलौता बन सकता है, तो वो 2018 में लियारी में वापस आ जाता है और अपने कदम जमाने लगता है। वो दोबारा से अपनी गैंग को इकट्ठा करने लगता है। पाकिस्तान की एजेंसीज को ये खबर पहुंच जाती है और 4 अक्टूबर 2018 को पाकिस्तान रेंजर्स एक घर को चारों तरफ से घेर लेती है, जिसमें गफ़ार ज़िक्री अपने 3 साला बेटे और अपने एक साथी के साथ मौजूद होता है। पाकिस्तान रेंजर्स उसको सरेंडर करने की भी ऑप्शन देती है, लेकिन वो अंदर से गोलियां चला देता है, जिसके बाद पाकिस्तान रेंजर्स भी उसके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करती है। 90 मिनट तक पूरा लियारी गोलियों की आवाज़ें सुनता है। फिर आखिरकार वो दरवाज़ा तोड़ते हैं और अंदर जाते हैं और देखते हैं कि गफ़ार ज़िक्री, उसका 3 साल का बेटा और उसका साथी तीनों मरे पड़े हैं। और ऐसे गफ़ार ज़िक्री की स्टोरी एंड हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।